गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है। तो आज के सेशन में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों का हल देखने वाले हैं जिसको हमें ये देखना है कि कैसे इस तरीके के प्रश्नों को कुछ सेकंड में हल किया जा सकता है। इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी नहीं है। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन कमज़ोर है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको क्या आना चाहिए, सिंपल सा आपको योगफल करना और घटाना आना चाहिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो हम देखते हैं जरा कि इस तरीके के सवालों को कैसे किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे तरीके के सारे प्रश्नों का हल आप कुछ ही सेकंडों में निकालें, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरीके के सवालों को कैसे हल किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। घंटी का बटन दबाने से आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियो बनाते रहते हैं। और आगे से हम लोग चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में हम सारा कुछ लेके आएंगे। आपको पीडीएफ भी देंगे कुछ दिन बाद। तो देखते हैं जरा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्वेश्चन लिखा गया है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 999 होल 995 डिवाइड बाई 999 इंटू में 999। इसका आंसर हमें निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, इसके कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इसको डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब 999 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 995 को जोड़ेंगे, फिर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर। तो इतना सारा कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिंपल सा आप कैसे इसको तुरंत लगा सकते हैं हम आपको बताने वाले हैं। इसके पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक आपको बता दें जो हमें उसमें यूज होंगे। तो देखते जरा क्या बेसिक है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिपीटेड डिजिट ऑफ 9। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिपीटेड डिजिट ऑफ 9। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिपीटेड डिजिट ऑफ 9 का मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है, अगर कभी भी कोई अंक दिया गया है संख्या, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना हो 9 का, है ना, या आपको मल्टीप्लाई करना हो 99 का, ठीक है, या आपको मल्टीप्लाई करना हो 999 का, क्लियर, या आपको मल्टीप्लाई करना हो 999999, जितने भी अंक लिख दिए सारे क्या हो, 9 हो। अगर इस तरीके के मल्टीप्लाई आपको करना है तो आप बहुत आसानी से इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम देखते जरा कि इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। क्लियर, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं। जैसे मान लो कल को आपसे कहा जाए 285 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 99 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 99 से। तो आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। सिंपल सा आप क्या लिख दो, यहाँ पे जो अंक लिखा गया है, जो अंक लिखा गया वो अंक यहाँ पे कॉपी कर लो आप। ठीक है, सिंपल सा आपने कॉपी कर लिया, क्या लिखा, 285। क्लियर, और जितनी बार यहाँ पे 9 आया हुआ, जितनी बार यहाँ पे 9 आया हुआ है उतने जीरो लगा दो। कितने जीरो लगा दिए, 2, क्योंकि 2 बार 9 आया। अब जितनी बार यहाँ पे 9 आया हुआ है, ये जितनी बार 9 आया हुआ उतने अंक स्टार्टिंग से छोड़ दो, उतने अंक स्टार्टिंग से छोड़ दो। देन फिर जो आपने अंक लिखा था ये 285, उसी को फिर से कॉपी कर लो, 285। अब इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो आपका यहाँ से जीरो में 5 जाएगा। तो आपको कैरी लेना पड़ा, कैरी लेने के लिए पहले आए, फिर जीरो मिला, फिर आगे गए, आगे से कैरी लिया तो यहाँ गया 10, फिर 10 एक कैरी यहाँ गया, तो अब लास्ट में हो गया 10, लास्ट में 10 हो गया, और यहाँ सेकंड लास्ट में हो गया 9, और 5 की जगह पे हो गया 4। क्लियर, तो अब क्या करते हैं, इस जीरो से घटा सॉरी 10 से घटाए 5 तो कितना बचा, 5। ठीक है, अब यहाँ 9 से घटाएंगे 8 तो क्या बचेगा, 1। यहाँ 4 से घटाएंगे 2, कितना बचेगा, 2। फिर आगे 8 और फिर 2। क्लियर, तो आपका जो आंसर आया वो 28215। जो आंसर आया आपका वो आया आपका 28215। अगर आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में चेक कर लीजिए क्या इसका आंसर 28215 ही आ रहा है। आगे बढ़ें, आपने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो कल को आपको मल्टीप्लाई करना हो सिंपल सा किसे,
आपने कहा आपको मल्टीप्लाई करना हो 3, 8, 7, 2, 5, ठीक है 6 इंटू में आपका मान है 9, 9, ठीक है 999। क्लियर? कोई समस्या है यहाँ पे? हमने कहा 999 का मल्टीप्लाई करना, हम अगर यहाँ पे 4 9 5 9 जितने मन होंगे उतने हम लिख सकते हैं, हम आराम से इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आपने सिंपल से 999 का मल्टीप्लाई करना, तो हमने आपको बताया सिंपल सा जो अंक दिया गया इसको कॉपी कर लो 3, 8, 7, 2, 5, 6। अब जितनी बार यहाँ पे 9 लिखा गया, जितनी बार यहाँ पे 9 लिखा गया उतनी बार 0 लगा दो, ठीक है। तो कितनी बार 9 लिखा है, तो आपने कहा 3 बार, तो हमने कहा जितनी बार 9 लिखा, कितनी बार लिखा, 3 बार 9 लिखा, तो हमने 3 बार 0 लगा दे। क्लियर? और जितने 9 थे उतने अंक यहाँ से छोड़ दिया, कितना छोड़ दिया। अब क्या करो, फिर से इसी अंक को कॉपी कर लो, किसको 3, 8, 7, 2, 5, 6। क्लियर? अब इससे माइनस कर दो। आपने कहा माइनस करने चले, अब तो कैरी लेना आपको आता ही है, सिंपल सा। आपने कहा यहाँ पे 0, तो यहाँ कैरी आएगा, तो आगे से कैरी लेके आएगा वहाँ से, तो फिर आगे कैरी लेने गया, यहाँ भी नहीं, आगे लेने गया, यहाँ भी नहीं, देन यहाँ से 6 से कैरी गया तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर आगे फॉरवर्ड हो गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ फॉरवर्ड हो गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हो गया, लास्ट में 10 हो गया, और बाकी जहाँ जहाँ 0 लिख रहा है वहाँ 9 9 हो गया, और 6 की जगह 5 हो गया। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है 0 से मतलब 10 से हम 6 को घटाए, कितना बचा 4। अब यहाँ पे 9 बचा था, यहाँ पे 9 बचा था, 9 से 5 घटाए तो कितना बचा 4। यहाँ भी 9 बचा था, 9 से 2 घटाए कितना बचा 7। यहाँ पे कितना बचा था 5, तो 5 से 7 घटाएंगे, 5 से 7 घटाएंगे तो आपका फिर से नहीं घटेगा, फिर से आप यहाँ से कैरी लेंगे, जब कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। सिंपल सा। यहाँ पे कितना बचा 4, 4 से 8 नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे फिर से आगे से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 से 8 जाएगा तो कितना आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 1, 1 से 3 घटेगा नहीं तो फिर से कैरी लेंगे, तो यहाँ पे 1, 1 से मतलब 11, 11 से 3 गया तो कितना बचा 8। अब यहाँ पे कितना बचा है 6। सिंपल सा, अब तो कुछ घटना नहीं, 6 यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 3। तो आपका जो आंसर आया वो सिंपल सा देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका जो आंसर आया है वह आया है 38686744। क्लियर है? अगर आप इसको फ़ोन पे भी चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं 387256 इंटू में कितना 999, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 386868, ठीक है 8744। क्लियर है? कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। तो आपने कहा आप बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम क्या करते हैं कोई और सवाल देखते हैं। जैसे आपने कहा कोई ऐसे दिया गया हो, आपने कहा यहाँ पे तो क्या है हमने डिजिट का नंबर ज़्यादा ले लिया है, 99 का कम ले लिया। अगर मान लो डिजिट का नंबर कम हो 99 का ज़्यादा हो तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो सपोज दैट आपने लिखा 287 इंटू में आपसे कहा जा रहा है आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 59 का, किसका 59 का। क्लियर? तो आपने कहा सिंपल सा इसका आंसर क्या आएगा, तो आपने कहा पहले डिजिट कॉपी कर लो, क्या लिखा 287। कोई समस्या किसी को? नहीं। आपने कहा जितने 9 है, कितने 9 है 5, तो उतने 0 लगा लो, तो आपने कहा 5 0 लगाया। ठीक है, 5 0 लगा लिया। क्लियर? अब क्या करो सिंपल सा, जितने 9 थे उतने अंक आगे से छोड़ दो, तो 2 3 4 5, 5 अंक छोड़ दिए। क्लियर? अब क्या करो इस जो पहले अंक दिया था उसी को कॉपी कर लो, तो आपने कॉपी किया कितना 287। क्लियर? अब यहाँ माइनस कर दो। आपने कहा जब अब कैरी लेना आपको आता है, हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 0 से जाएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 से माइनस करेंगे 7 तो कितना आएगा 3, यहाँ कितना होगा 9, है ना, कैरी लेके आया था आगे से 9, 9 से 8 गया तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना होगा 9, 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ कितना होगा 9, तो आपने कहा यहाँ लिख देते हैं 9, यहाँ कितना होगा 9, तो आपने कहा यहाँ लिख देते हैं 9। अब यहाँ कितना बचा होगा, तो आपने कहा 6, 6 बचा होगा 7 की जगह, तो आपने लिखा 6, और यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना 2। तो आपका जो आंसर आया वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 287 का जो आंसर आया वो आया 287 इंटू 99 का जो आंसर आया वो आया 28 69 97 13। आप इसको अगर चेक करना चाह रहे हैं फ़ोन में तो आप फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चेक करेंगे तो आपका मान आएगा 28 69 97 13। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। तब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि हमें 9 का जो रिपीटेड डिजिट है उसका मल्टीप्लाई बहुत ही आसान।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार जरा चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो जरा, एक मैं आपको टाइम देता हूँ 15 सेकेंड का, ठीक है? जरा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? चलिए मैं तब तक लिख लेता हूँ, जो हमारा अंक है उसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? बाकी आप मल्टीप्लाई करते रहना, आप आंसर बताओगे, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? हमें इसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है? आंसर आ गया आपका। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। तो आप सिंपल सा इसका मान लिखेंगे 258927। देन आपने कहा जितने 9 उतने जीरो लगा दो, तो आपने कहा 3 जीरो लगा दिया। अब आगे से 3 अंक छोड़ दो, इसी अंक को कॉपी कर दो, तो क्या आया? 258927। क्लियर? माइनस कर देते हैं, तो यहाँ 0 0 का मतलब 10 हो गया, क्योंकि आगे से कैरी लेके आएंगे, है ना? कैरी लेना आपको आता होगा, ठीक है? जिनको नहीं आता मैं सिखा दूंगा, मैंने सिखाया था पहले वाले वीडियो में, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है? वीडियो नहीं। तो आपने कहा सिंपल सा, यहाँ से 10 से 7 का कितना बचा? 3। यहाँ कितना बचा होगा? 9। 9 से 2 गया, कितना बचेगा? 7। यहाँ पे बचा होगा 9। 9 से 9 घट गया, कितना बचेगा? 0। यहाँ कितना बचा? 6। 6 से गया 8। 6 से गया कितना? 8। तो मतलब 16, है ना? क्योंकि यहाँ से कैरी लेके आएगा, तो 16 से 8 जाएगा। 16 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। आपने यहाँ पे 1 बचा, 1 इसका मतलब यहाँ कैरी लेगा, तो हो गया 11। 11 से 5 गया, कितना बचा? 6। अब यहाँ पे कितना बचा? 8। 8 से 2 गया, कितना बचा? 6। आगे कुछ भी नहीं है, तो सिंपल 8 5 2। आपका जो मान आया है वो हम देख लेते हैं, सिंपल सा कितना आया है। तो आपने का जो वैल्यू आई है वो आई है 25866807। 25866807 क्लियर? तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हैं इसे मोबाइल के थ्रू भी। अब हम आ जाते हैं, एक सवाल एक और कर लेते हैं इसके आगे, देन फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन वाला जो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, सवाल है, आपने कहा अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे आएगा? तो हमें क्या करना है, जैसे अगर अब हमने ये तो सीख ही लिया कि रिपीटेड डिजिट ऑफ 9 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, बस हमें क्या करना है, इसमें ये ध्यान रखना कि पॉइंट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को पहले से भूल जाएंगे कि पॉइंट लगा हुआ है। हमने कहा सिंपल सा लिखा है ये, हम ऐसे देखेंगे, ये लिखा है 7892923535 इंटू में 999 लिखा हुआ है। हम इसको ऐसे इमेजिन करेंगे और हम ये मान लेंगे कि हमारे पास कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगना है लास्ट में, ये हम ध्यान रखेंगे दिमाग में। तो आपने कहा 1 डिजिट यहाँ पे है और 2 डिजिट यहाँ पे है। आपको ये पता होगा कि प्रोडक्ट में जो आपका पॉइंट है वो ऐड हो जाता है ना? तो आपका 1 डिजिट इधर है 9 वाले में, और 35 के पास में 2 डिजिट है आपका राइट साइड से, तो 1 और 2 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगाना है राइट साइड से। 3 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। पहली बात तो आपने ये नोटिस कर लिया, क्लियर? तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, क्लियर है? तो हम देख लेते हैं जरा हमारा आंसर कैसे आएगा और कितना आएगा, ठीक है? तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा बताया है कि आप क्या करो, इस अंक को क्या है, कॉपी कर दो। क्या कॉपी कर दो? 789235, ठीक, आपने कॉपी कर दिया, क्लियर? आपने कहा 999 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 3 बार 9 है, तो 3 बार आपने जीरो लगा देना। 3 बार आपने जीरो लगा दिया, क्लियर? अब आपने 3 बार जीरो लगाया, क्योंकि 3 बार 9 था, और जितने 9 है उतने अंक यहाँ से छोड़ दो, तो आपने 3 अंक छोड़ दिया। देन फिर इसी अंक को फिर से कॉपी कर लो, किसको? तो आपने कहा 7892 और 35, आपने माइनस कर देना। आपने माइनस कर दिया तो यहाँ 0 मतलब 10 है ना? 10 से 5 घटाए तो कितना बचा यहाँ पे? 5। अब यहाँ पे इधर गया होगा कैरी, यहाँ बचा होगा 9। 9 से 3 गया, कितना बचा? 6। यहाँ भी कितना होगा? 9। 9 से 2 गया, कितना बचा? 7। अब यहाँ पे कितना बचा होगा? 4, है ना? 5 की जगह पे 4 होगा, तो 4 से 9 जाएगा नहीं, तो फिर से कैरी लिया यहाँ से, तो है 14। 14 से 9 का कितना बचा? 5, है ना? अब यहाँ पे कितना बचा? 2। 2 से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी लिया, तो है 12।
और 12 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। क्लियर है, 12 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इतना ओके होगा, कोई समस्या किसी को, है ना। हमने कहा यहाँ पे कितना बचा था 4। क्लियर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कितना बचा होगा 1। 1 से 7 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 1 बचा होगा, यहाँ 1 बचा होगा, 1 से 7 तो जाएगा नहीं, तो सिंपल सा फिर से कैरी लिया यहाँ से, तो यहाँ कितना होगा 11। 11 से 7 गया कितना बचा 4। क्लियर। अब यहाँ पे कितना बचा 8। 9 की जगह 8 बचा होगा तो 8 ऐसे उतार दिया। अब तो कुछ घटना नहीं, तो सिंपल सा जो भी अंक बचे आप ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे और आपका आंसर आ गया होगा। आपका ये आंसर जो आया है ये न्यूमेरिक वैल्यू आया है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू आया है। आपको इसमें पॉइंट लगाना बाकी है, आपको इसमें पॉइंट लगाना बाकी है। तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, तो हमने बताया था कि 1 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर, इसका मतलब 1 और 2 कितना होगा 3। तो 3 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगा देना है। तो 3 डिजिट के बाद में अगर आप पॉइंट लगाओगे तो सिंपल सा कितना आंसर आएगा, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 3 डिजिट लेफ्ट के बाद 3 डिजिट कहाँ, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो आपने कहा यहाँ पे पॉइंट लग गया, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट लग गया आपका। क्लियर। तो आपका जो मान आया वो आया 788645.765। क्लियर है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आपने कहा इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यही आएगा 76, नहीं सॉरी, ये तो बी वाला नहीं, कौन सा आंसर हो जाएगा सी वाला, 788445.765। क्लियर। आपका बी सी वाला आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्विच ओवर कर देते हैं किस पे, जो हमने पहला सवाल देखा था उस पे। तो हम पहले सवाल को लगाते हैं जरा। पहला सवाल क्या दिया था उस पे आते हैं, ठीक है, क्या दिया था उसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल जो दिया है वो सिंपल सा दिया है 99995 डिवाइड बाई 999 और इनटू में 999। क्लियर। तो हम इसके लिए एक और बेसिक पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप कोई भी तरीका सीखें तो उसमें उलझ जाएं, हम आपको एक एक फंदा जो है उसका वो क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्लियर कर दे रहे हैं कि ये पानी की तरीके से बहे आपके दिमाग में कि हाँ ठीक है, मतलब आपके दिमाग का बिल्कुल एकदम से ऐसा मैं बना दे रहा हूँ कि सारे जो क्वेश्चन है ये एक शुद्ध भाषा में कहा जाता है, देहाती भाषा में कहते हैं हलवा बना देना, ठीक है, रसमलाई आपको दिखने लगे सब, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ पे कैसे आप लगाओगे सवालों को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं और इसको हम डिटेल में पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन फिर आपको मैं बताऊंगा बहुत जल्दी कैसे आपको सवाल लगाना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में पूरा आपको सोल्यूशन बताते हैं कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर। तो हमें सबसे पहले लिख लिया, हमने यहाँ पे लिखा 999 और कितना दिया था, तो ऊपर दिया था 995 और डिवाइड बाय भी 999 ही था और इंटू में भी 999 ही था, ठीक है। अब आपको इसको बढ़ना, तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो जान लेते हैं कि अगर कभी भी ऐसे लिखा गया 4 सही 8/17, 4 सही 8/17, तो हम इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं ब्रेक करके 4 + 8/17, 4 + 8/17 लिख सकते हैं। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? कोई नहीं। अब हमने कहा अगर मान लो इसमें मल्टीप्लाई होता, अगर मान लो इसमें मल्टीप्लाई होता, दिया होता मल्टीप्लाइड बाई 17 होता, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 17 और होता इसमें, तो हम क्या कर रहे होते, अगर मान लो मल्टीप्लाइड बाई 17 और दिया होता इसमें, ठीक है, इंटू में 17 और दिया होता, तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगा ही है, तो ये इंटू में 17 यहाँ आ जाता, इस 17 का दोनों में गुणा हो जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। जब यहाँ गुणा करते तो मान आता कितना 4 × 17 प्लस जब यहाँ गुणा करते तो आता मान 8/17 × 17, ठीक है, ये मान आ जाता। अब हम यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर लेते, हमें पता चलता 17 × 68 और 8 इसमें जोड़ दो, 17 × 68 और 8 इसमें जोड़ दो, तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 76। क्लियर। ये आपका आंसर हो जाता। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड को यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो हमने अभी यूज करना है उसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, देखते हैं जरा कि क्या आएगा और कैसे आएगा। तो हम इसको ब्रेक करते हैं सेम वे में जैसे हमने ब्रेक किया था अभी। तो हम इसको लिखेंगे
सिंपल सा इसको लिख लेंगे 999 प्लस 995 डिवाइड बाई 999। ये मैं पहले आपको पूरा होल प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कैसे लगाना आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इनटू में क्या, इनटू में आपका आया है 999, इनटू में आपका दिया गया है 999, इनटू में 999। तो आपका जो मान बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका मान बन जाएगा 999 इनटू में 999, क्योंकि इस 999 का, इस वाले 999 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ करेंगे देन फिर यहाँ करेंगे। क्लियर? तो हमने कहा इसका मान जो आ गया वो आपका मान आ गया 999 इंटू 999 प्लस 995 डिवाइड बाई 999 और इनटू में क्या 999, इनटू में 999। क्लियर? अब इस 999 से ये 999 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आपका जो मान बना है वो हमारे पास जो मान दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है। जो हमारा वैल्यू हमें निकालना है वो हमारे पास वैल्यू आ गई है ये 999 का मल्टीप्लिकेशन, और उसमें जोड़ना कितना है 995, बस इतना ही बचा है। तो हमें आंसर लिखना है 999 का मल्टीप्लाई 999 और 999 का मल्टीप्लाई और प्लस का कितना 995। क्लियर? तो हमने कहा पहले जो अगला टर्म लिखा है इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान निकालने के बाद में हम इसको इसमें 995 जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा 999 लिख दिया। अब आप चाहे जिससे जिसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने कहा इसको हमने बेस मान लिया और मल्टीप्लाई इस 999 से कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है 999 लिख दिया, और कितनी बार 9 यहाँ पे दिया, तो आपने कहा 3 बार, तो 3 आपने जीरो लगा दिया। क्लियर? और जितने अब यहाँ पे 9 थे उतने ही अंक इधर से छोड़ दिया, ठीक है। और अब इस वाले अंक को कॉपी कर लिया, किसको, इसको कॉपी कर लिया। तो कितना आया 999। अब इसको घटा दिया। जब इसको घटाओगे तो आपका मान आएगा कितना, अब इसको घटाओगे तो आएगा यहाँ 10 से 9 गया जाएगा 1, यहाँ पर 9 ही बचा होगा, 9 से 9 गया कितना बचा 0, यहाँ 9 ही बचा होगा, 9 से 9 गया कितना बचा 0, यहाँ पे 8 बचा होगा तो यहाँ पे आ गया कितना 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। तो आपका इतनी दूर का मान आया है 998001। अभी इसमें जोड़ना बाकी है, किसको जोड़ना बाकी है 995 को। अब हम इसमें 995 को जोड़ देते हैं। जब इसमें 995 को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो सिंपल सा बन जाएगा, क्या वो देख लेते हैं। जो आंसर बनेगा वो हमारा बन जाएगा क्या, आपने कहा ये 995 को जोड़ेंगे तो 5 किस में जुड़ा, 1 में कितना आ गया 6, फिर आगे 0 में 9 तो 9, फिर 0 में 9 तो 9, फिर आगे 8 9 9। तो आपका जो आंसर आ गया है वो आ गया आपका 998996, ठीक है। यह आपका आंसर होगा। और हम क्या करते हैं, इसको जूम इन कर दे रहे हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं इतना लंबा कैलकुलेशन आपको करना था अगर आप लगाते सही तरीके से, ठीक है। हमें कैसे सवाल का आंसर लिखना है वो हम आपको अभी बता देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जब वो भी तब इतना आसान हुआ है जब हमें इसका मल्टीप्लाई करना सीख लिया है, रिपीटेड डिजिट ऑफ 9 का मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया, तब इतना कठिन हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोग तो ये चाहेंगे ही ना कि एटलीस्ट और छोटा कैसे किया जाए, इसको और छोटा कैसे किया जाए ये आप जरूर सीखना चाहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको और कैसे छोटा किया जा सकता है हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको और स्मॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं जरा कि सवाल जो था उसको एक बार जूम कर ले रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे और छोटा किया जा सकता था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब कभी भी सवाल ऐसे दिया गया होगा, हम लिख ही लेते हैं सवाल फिर से, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हौच पौच बार बार करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे लिखा 999 और यहाँ ऊपर लिखा था 995 डिवाइड बाई कितना था 999 इंटू में 999। अब आपने ये देखा होगा कि एक कॉन्सेप्ट बताने में मुझे कितना टाइम लग चुका है। क्लियर है?
अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताने में हमने इसलिए इतना टाइम लिया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको जो भी मैं आगे के सवाल दूं सब चुटकियों में हो जाए। अभी मैं आपको आगे के सवाल देने वाला हूं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सब पानी की तरीके से बह जा रहा है, सवाल एकदम से लग जा रहा है, ठीक है, स्मूथली लग जा रहा है, ठीक है, फसल एकदम कटी कटाई मिल जा रही है आपको, ठीक है। और क्या चाहिए इस लॉकडाउन में आपको, ठीक है, बिना बोए फसल कटी कटाई मिल जाए, और क्या चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे वैल्यू आपको कैसे निकालना है हम आपको बताते हैं। तो आप क्या करोगे, जब कभी भी ऐसा सवाल आए, जब कभी भी सवाल ऐसा आए तो आपको एक चीज़ चेक करना है, क्या जितना यहाँ पे लिखा है डिवाइड में उतना ही यहाँ पे लिखा गया है, क्या जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही यहाँ पे लिखा गया है मल्टीप्लाई में। अगर ऐसा लिखा गया मल्टीप्लाई में तो समझ जाओ कि सवाल बहुत आसान। और 100% ये ध्यान रखना कि एग्जाम में ऐसा ही आता है, जितना मान यहाँ लिखा गया होगा उतना ही मान यहाँ मल्टीप्लाई में दिया गया होगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी तो सवाल आसान ही बनाने हैं ना, ठीक है। आप चेक कर लेना एसएससी का बुक उठा के, चाहे वो टीयर 2 में आया हो चाहे टीयर 1 में आया हो, सारे सवाल ऐसे ही आए, जितना यहाँ पे लिखा हो गया होगा उतना ही यहाँ लिखा गया होगा। क्लियर है। तो हम देखते हैं जरा, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपल सा ये अंक लिख देना है, ये अंक लिख देना, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे 999 और जितनी बार 9 लिखा है उतनी बार 0 लगा देंगे, ठीक है, लगा दिया। अब जितनी बार 9 था उतनी बार यहाँ से हटा देंगे अंक और इस अंक को कॉपी कर देंगे, इस अंक को कॉपी कर देंगे, कितना है 999। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को जोड़ देंगे, इस वाले को जोड़ देंगे, बस। क्यों कर देंगे, क्योंकि इतना जो हमने लिखा हुआ है, जो हमने ये प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ तक, ये जो प्रोसेस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस 99 और इस 99 का मल्टीप्लाई, मतलब इस 999 से मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये जो हमने ग्रीन बॉक्स में लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इस वाले 999 का मल्टीप्लाई इसमें भी तो करना है। जब इसमें करोगे तो इस 999 से ये 999 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 9995, अब वो जाके जुड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिंपल सा, अब क्या करो, जो आपका इतना आ गया है मान, अब आप इसमें क्या करो 995 को ऐड कर दो, है ना। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सिंपल सा इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ये जो अंक लिखा गया उसको कॉपी कर दो, यहाँ पे आपने कॉपी कर दिया। क्लियर। जितनी बार यहाँ पे 9 लिखा है उतनी बार आपने 0 लगा देना, आपने 0 लगा दिया, और जितनी बार 9 लिखा था उतने अंक यहाँ से छोड़ दो, ठीक है। अब इस अंक को कॉपी कर दो, तो आपने कहा 999 को कॉपी कर दिया। अब ये माइनस का साइन है, ठीक है, ये माइनस हो रहा है, क्लियर, ठीक है। अब क्या करो, सिंपल सा ये जो ऊपर लिखा हुआ था टर्म, जो ऊपर लिखा हुआ था टर्म, इसको भी कॉपी कर लो, इसको भी कॉपी कर लो और ये प्लस कर दो, ठीक है, कितना 995, क्योंकि ये तो जुड़ेगा, ठीक है। अब इसका मान निकाल लो एक साथ, बस आंसर आ गया आपका, ठीक है। आप आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से कैरी लिया, ठीक है, यहाँ से कैरी लिया, ठीक है, यहाँ से कैरी लिया, इसमें क्योंकि 10 से तो 9 जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ से कैरी लिया, तो यहाँ भी कैरी नहीं है, तो यहाँ से कैरी लिया, यहाँ भी नहीं, देन यहाँ से कैरी लिया। ये जब यहाँ से हमने कैरी लिया, तो यहाँ से जब हमने कैरी लिया तो इसमें होगा 10, जब 10 हो गया तो अब यहाँ इससे आगे कैरी जाएगा तो इसमें कितना बचेगा 9, ठीक है, यहाँ कितना बचा 9, और इसमें कितना होगा 10, जब यहाँ इससे आगे कैरी जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 10, बात समझ गए। इस 10 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, और 1 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 6। क्लियर। अब यहाँ पे कितना बचा था 9, 9 से 9 गया, कितना बचा 0, और 0 में 9 जोड़ दोगे कितना बचेगा फिर से 9। क्लियर। अब आपने कहा यहाँ 9, 9 से कितना गया 9, और 9 में 9 से 9 गया, कितना बचा 0, फिर 9 जोड़ दोगे कितना आएगा 9। क्लियर। अब ये यहाँ पे कितना बचा था, आपने कहा 8, 8 बचा था, यहाँ पे क्या है कुछ घटाना नहीं, तो सिंपल से 8 उतार लिया, आगे के संख्या ऐसे उतार लिया, तो सिंपल सा आपका आंसर आ गया 998996, 998996। इतना ओके हो गया, किसी को कोई समस्या यहाँ तक। तो आपने कहा इसका आंसर बहुत आसान तरीका है लिखने का। हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो अंक दिया गया है उसको उतार देंगे, ठीक है, जो अंक दिया गया है उसको उतार देंगे, और फिर जितनी बार 99 यहाँ पे लिखे गए हैं उतने 0 लगा लेंगे, ठीक है।
फिर इसको कॉपी कर देंगे, उसको माइनस करने के लिए ये माइनस करेंगे, ठीक है, और इस वाले अंक को लिख देंगे इसमें प्लस के लिए, ठीक है, और फिर ओवरऑल मान निकालेंगे, बस आपका आंसर आ गया। तो आपका जो सोल्यूशन है इतनी दूर में आ रहा है। क्लियर है? हम आपको प्रैक्टिकल करा देते हैं नए सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम देख ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो उसमें आपको इसको लगाना है, अप्लाई करना है, जैसे ये सवाल दिया गया स्क्रीन पे, ठीक है। आप लगाओ जरा, आपको मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जब तक आप 15 सेकंड में सवाल करते हैं तब तक मैं इस सवाल को दूसरे पेज पे कॉपी कर लेता हूँ। क्लियर? आप लगाओ सवाल, ये नहीं कि मेरा सवाल वेट करते रहो कि जब मैं लगाऊंगा तभी आप आगे बढ़ना। आप सवाल लगाओ, आंसर मार्क करो, फिर मैच कराओ कि आपका आंसर और क्या मेरा आंसर सेम है कि नहीं है, ठीक है। देखा जाए, मैं तब तक इसको नोट कर ले रहा हूँ, ठीक, नेक्स्ट पेज पे। क्या लग गया क्वेश्चन? आ गया आंसर? कितना आंसर आया? चलिए मैच कराते हैं। तो हमें सिंपल सा आपने कहा 998, ठीक, ये अंक को कॉपी कर लिया। अब जितनी बार यहाँ 9 आया उतने जीरो लगा लो, तो आपने कहा 2 जीरो लगा लिया। जितनी बार 9 आया उतनी अंक छोड़ दो माइनस करने के लिए, और इसी अंक को दोबारा कॉपी कर लो। तो हमने लिखा 998, ये माइनस होगा। क्लियर? अब ये जो बचा है अंक, इसको कॉपी कर लो, प्लस कर दो, +29। क्लियर? आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा कितना आएगा। तो आपने कहा यहाँ 10 है ना, कैरी आप जानते कैरी लेना कैसे लेंगे। तो यहाँ जीरो मतलब 10 से 8 गया, कितना बचा? 1। 10 से 8 गया, कितना बचा? 1। अब आपको मैं सवाल लिख के ही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं सॉल्व कर जाते, इनकी गणित कमज़ोर होती। यहाँ कैरी लेने आगे गए, यहाँ भी नहीं कैरी, तो यहाँ है, यहाँ से 1 कैरी गया, तो यहाँ कितना बचा? 7। अब यहाँ कितना होगा? 10। अब ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 9। यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। 10 से 8 जाएगा, 10 से कितना गया? 8, तो कितना बचा? 2। 10 से कितना गया? 8, तो बचा कितना? 2। और 2 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 आपका हो गया 11, और एक कैरी आ गया है ना, वो एडिशन वाला, वो कैरी फिर से यहाँ जुड़ जाएगा। जब यहाँ आके जुड़ेगा तो यहाँ कितना होगा? 10। क्लियर? 10 हो गया। यहाँ पे 9 तो पहले से है, एक आके कैरी जुड़ गया तो 10 हो गया। 10 से 9 हो गया, कितना बचा? 1। और एक में 2 जोड़ो तो कितना बचेगा? 3। सिंपल सा, ठीक। अब तो कैरी है नहीं। अब यहाँ 7 बचा, 7 से 9 जाएगा, 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से लोगे कैरी, तो वहाँ हो जाएगा 17। और 17 से 9 जाएगा तो कितना कितना बचेगा? आपने कहा 8। अब यहाँ पे कितना बचा? 8, तो आपने यहाँ भी लिख देना है 8, आगे क्या है? 9। तो आपका आंसर है 9883। क्लियर? आपका आंसर है 98831। ओके, तो आपका आंसर आ गया सिंपल सा, इसका जो आपका क्वेश्चन लिखा था उसका पूरा मल्टीप्लाई आ गया है 98831। ओके, कोई समस्या किसी को? बहुत ही आसान होता है। आपने सवाल देखा, ये सवाल है, ठीक, और आपका ये आंसर है। ओके, कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है? सिंपल सा, अब हम इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें हेडक नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं कितना आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने सिंपल सा, ये कितनी बार 9 लिखा है? यहाँ पे 4 बार 9 हमने उतार लिया। यहाँ पे जो भी अंक होता हम उसको उतार लेते, ठीक है। ये 9 है तो हम 9 उतार ले रहे हैं, ठीक है। जो भी होता हम उसको उतार लेते। तो हमने लिखा 4 × 9। अब जितनी बार यहाँ 9 है उतने जीरो लगा देंगे, कितने? 3 जीरो। और जितनी बार 9 था उतने अंक छोड़ देंगे, 3 9 छोड़ दिया, 3 अंक छोड़ दिया। अब इसी को कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, तो कितना आएगा? 999। ये घटेगा, और इसको हम ऐड करने के लिए लिख देंगे +998। क्लियर है? अब हम इसका मान निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? घटा देते हैं,
अब मैं घटाना सिखाने नहीं जा रहा हूँ, अब डायरेक्टली घटा लें। 10 से 9 गया, बचा कितना, 1। 1 में 8 जुड़ा, कितना हो गया, 9। ठीक है, अब यहाँ 9 बचा, 9 से 9 गया 0, और 0 में 9 जुड़ा तो कितना है, 9। ठीक है, अब यहाँ कितना है, 9, और 9 से 9 गया 0, 0 में 9 जुड़ा तो 9। यहाँ पे कितना बचा, आपने कहा 8, 8 से 9 गया तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से लिया कैरी, तो हो गया 18, 18 से 9 गया तो कितना बचा, 9। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, आपने कहा 8, तो यहाँ पे लिख लिया 8। यहाँ पे तो अब कोई नहीं घटना है, तो 9 और 9 उतार लिए। तो आपका जो आंसर आया वो सिंपल सा वैल्यू आ गया कितना, 998999, 998999। कोई समस्या है यहाँ तक किसी को? अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, आप जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि आपको ये समझ नहीं आया, मैं उसको दोबारा वीडियो बना के समझा दूंगा। क्लियर? तो अगला देखता हूँ मैं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर आप समझना चाह रहे हो तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको क्या करना है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा से देखें, और जितनी बार में ना समझ में आए उतनी बार दोबारा देखें। ठीक है, 100% गारंटेड है कि समझ में आ जाएगा, और इससे आसान तरीका और कोई है नहीं। और ये सवाल जिससे आप डरते हो वो सवाल डरने लायक है ही नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 99 होल 385 डिवाइड बाई 999 इंटू में 999। आपको इसका आंसर निकालना है। क्लियर है? आपको इसका आंसर निकालना है, तो हमने कहा ठीक है यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमने इसी पे इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? कोडिंग अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आपने कहा जितने जीरो लगा लिया, अब सिंपल सा घटाना है वो हम लिख देते हैं। ठीक, प्लस यहाँ लिखा 385। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको कलर चेंज करके बता रहे हैं। आपने कहा यहाँ से कैरी लिया, जब यहाँ कैरी लिया तो यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना हो गया 10, 10 से इधर कैरी जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ इधर कैरी जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना होगा 10, यहाँ 10 होगा। 10 से जब 9 जाएगा तो कितना बचा 1, और 1 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 6। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब यहाँ 9 बचा, 9 से 9 घटेगा कितना बचेगा 0, 0 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8। अब हम क्या कर रहे थे, ये 9 बचा, यहाँ 9 में ये 3 घटा दे रहे थे बार बार, 9 से हम 3 घटा दे रहे थे बार बार, जबकि ये क्या है, प्लस में है। ये क्या है, प्लस में है, इसका मतलब जुड़ेगा। 9 3 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। एक कैरी में गया, एक कैरी चला गया, तो ये कैरी यहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ कैरी आके जुड़ेगा तो यहाँ 8 है, और एक कैरी वाला आएगा तो कितना हो जाएगा, फिर से 9 हो जाएगा, और 9। तो आपका आंसर आएगा 99286, 99286। तो आप देखो माइनर सी मिस्टेक कर रहा था मैं, इस 3 को घटा दे रहा था यहाँ पे 9 से। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा था। ठीक है, और यहाँ पे ये सोल्यूशन क्या हो जा रहा था, गलत हो जा रहा था। आप इस बेसिक सी चीज़ को ध्यान रखोगे, कोई समस्या नहीं है। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से बता दें, अदरवाइज हमें लग रहा है होप्सो कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखते हैं ज़रा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ पसीने की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस सवाल को। ठीक है, अब इस सवाल में हमने का सिंपल सा इसको उतार लेते थे, कितना है 788, और इसमें से जितने 9 लिखे उतने 0 लगा देते हैं, तो हमने 3 0 लगा दिया। क्लियर? जितने 9 है उतने अंक छोड़ दिए यहाँ पे। अब इसी अंक को कॉपी कर लिया, तो कितना है 788, प्लस का साइन लगाया। अब क्या, इसको लिख देंगे 677। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जरा, घटाते हैं। तो आपने कहा यहाँ 10 होगा, 10 से 8 जाएगा, यहाँ 10 होगा, 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ 9 होगा ऑलरेडी, 9 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और 1 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ 9 होगा, 9 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8।
यहाँ पे कितना बचा होगा, तो अपने का 7, सिंपल सा, कोई नहीं माइनस करना, 7, आगे क्या है 8, और फिर आगे क्या है 7, 7 8 7 8 8 9, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया सिंपल सा। देख लेते हैं जरा इसका आंसर क्या आया है, सिंपल सा 7 8, कितना आया 7 8 7 8 8 9। क्लियर है, कोई समस्या है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है यदि 97/19 बराबर a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो ए बी सी ये अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो आपको ए बी सी का योगफल बताना है, ए बी सी का योगफल बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। आप पहले इसका सोल्यूशन निकालना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, देन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन कराऊंगा। और इसको सोल्यूशन ही नहीं कराऊंगा, आपको मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और इस फॉर्मेट पे बहुत सारे सवाल मैं कराऊंगा। और इसका एक और फॉर्मेट होता है जिसमें सोल्यूशन करना होता है, उसमें बहुत टाइम लगाते हैं लोग, हम उस फॉर्मेट को भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। मेंस वगैरह में अक्सर आता है ये फॉर्मेट, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट दोस्तों। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। और आपको कोई तरीका ना समझ में आया हो तो आप उस तरीके को पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं अब लेके आने वाला हूँ अब सेशन चैप्टर वाइज, ठीक है। तो अभी क्या है, चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर वाइज में हम क्या करेंगे, एसएससी, ठीक है, एसएससी, यूपी ट्रिपल एसएससी और रेलवे, और जो इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, इनका जो कंटेंट है मैं आपको डेली दूंगा 8:15 को शाम को, ठीक है। ये कंटेंट डेली मैं दूंगा आपको 8:15 शाम को। और बैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आ रहा हूँ सीरीज। यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊँगा, अभी पहला चैप्टर में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हूँ, तो मैं नंबर सिस्टम को ही कॉपी आगे कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है, नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू रखूँगा। और बैंक वालों के लिए भी मैं लेके आ रहा हूँ नया सेशन, ठीक है। तो बैंक वालों के लिए क्या लेके आ रहा हूँ, बैंक वालों के लिए नया सेशन ला रहा हूँ, उसके इसमें इसको मैं पढ़ाऊँगा अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे मैं लेके आऊँगा। और इसमें मैं सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट करूँगा इनइक्वलिटी। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, और ये 5 नंबर का आता है बैंक में, ठीक है, बैंक पीओ वगैरह में आता है, ये 5 नंबर का आता है और बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, लोग ये ऐसा है जो आपको पास करा देता है, ठीक है। तो आपको ये 5 क्वेश्चन सब लोग लगा लेते हैं, 5 सवाल लगाने में 10 मिनट लगा देते हैं, 12 मिनट लगा देते हैं, 5 मिनट लगा देते हैं। हमको इसको 3 मिनट पे कन्वर्ट करना है, ठीक है, 3 मिनट 2.5 मिनट। और हमने जब पढ़ाया है जिन जिन लोगों को, उसमें बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हैं। अब उन लोगों की इतनी है इसकी हैबिट हो गई थी, आप इतना एक्सपीरियंस हो गया था उनको कि वो 1.5 मिनट 2 मिनट में 5 सवाल लगा लेते थे, ठीक है। तो हम आपको अब ये कंटिन्यू करेंगे, धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। गुड नाइट।